साई राम। ओम साई राम। आओ साथियों, आज साई नाथ के बारे में कुछ रोचक घटनाएं आपके सामने पेश कर रहे हैं। शिरडी का साई धाम के बारे में मान्यता है कि वहां जाकर बाबा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दर्द आश्चर्यजनक तरीके से दूर ही हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिरडी साईं बाबा के वो चमत्कार जिसे जानते हैं कि और लोग वहाँ खींचे चले जाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है साईं भक्तों का पावन धाम, जिसकी मान्यता है कि वहाँ पर जाने और साईं बाबा के दर्शन मात्र से उनकी बड़ी सी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पावन धाम में साईं बाबा का एक विशाल मंदिर है, जिसे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक जाना जाता है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ी राशि का चढ़ावा साईं के चरणों में समर्पित करता रहता है। दरअसल साईं बाबा के इस पावन स्थान से कई ऐसे चमत्कार जुड़े हैं जिन्हें जानने के बाद हर कोई उनके दरबार में खींचा चला आता है। यूँ तो शिरडी के साईं बाबा से जुड़े सैकड़ों चमत्कार हैं, नित्य नए उनके भक्तों को दिखाई देते भी रहते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं बाबा के वो 7 बड़े चमत्कार जिनके चलते पूरी दुनिया में उनका नाम हर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है। ओम साई राम। पहला चमत्कार, पानी से जलने लगे दिए। मान्यता है कि साईं बाबा प्रतिदिन अपने आसपास के मंदिर मस्जिद में जाकर दिया जलाया करते थे। इसके लिए आसपास में दुकानदारों से तेल मांगने भी जाया करते थे, लेकिन एक बार उन्हें कहीं से भी तेल नहीं मिला तो वे चुपचाप वापस लौट आए और अंधेरा होने पर दिए में तेल की जगह पानी डाला। उसके बाद वह दिया जल पड़ा। बाबा के चमत्कार से पानी के दिए भी जगमगा उठे। दूसरा चमत्कार, सूखे कुएं का बढ़ गया पानी। बाबा के तमाम चमत्कारों में यह किस्सा तब का है जब बाबा शिरडी पधारे थे। कहते हैं कि उन दिनों वहाँ पर पानी का बहुत अभाव था। वहाँ पर कुएं लगभग सूख गए थे। पानी का स्तर नीचे होने के कारण शिरडी के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब भी लोगों ने यह समस्याएं साईं बाबा को बताई तो उन्होंने अपने भक्तों को एक बूंद उनकी हथेली पर रखी और उसे कुएं में डालने को कही। आश्चर्यजनक तरीके से वह बूंद फूल में बदल गई। इसके बाद वह फूल कुएं के पानी के जल स्तर को बढ़ाते हुए पानी के साथ बाहर आ गए। तीसरा चमत्कार, जब थम गई बारिश। कहते हैं कि एक बार शिरडी में उस समय के राय बहादुर अपने परिवार समेत बाबा का दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद जब वे अपने घर जाने लगे तो तेज बारिश होने लगी। उनका जाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में उन्होंने बाबा से गुहार लगाई कि वे बारिश को रोक दें और सुरक्षित उन्हें घर पहुंचा दें। इतना कहना ही था कि आश्चर्यजनक तरीके से बारिश कुछ ही देर में रुक गए। चौथा, जब जलती फसल भी बुझाई आग। मान्यता है कि एक बार शिरडी में बहुत अच्छी फसल हुई थी। बाबा का एक भक्त जब उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे खेत में आग लगी है। उसे जाकर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उनके पास लौटकर आया और बाबा को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने फिर उससे एक बार जाने को कहा। जब वह गया तो उसने अपने खेत में आग लगी पाई। उसी भयानक आग को बुझाने में जब गांव के लोग असफल हो गए तो बाबा ने हाथ में पानी लेकर एक बार में आग बुझा दी। बोलो साईं नाथ की जय। पांचवा चमत्कार यह है, काली गाय का दूध।
एक बार साईं बाबा के गुरु वेंकुश ने उन्हें काली गाय का दूध लाने को कहा तो वे काफ़ी देर तक उसे खोजते रहे। जब उन्हें काली गाय मिली तो पता चला कि वह दूध नहीं देती है, पर साईं बाबा ने उस गाय पर हाथ फेंककर उसके मालिक से कहा, दूर कर देखो, ये दूध देगी। आश्चर्यजनक तरीके से गाय ने दूध दिया और वह उसे अपने गुरु के पास ले गए। छठा चमत्कार, नीम पर लगे मीठे फल। शिरडी में साईं बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे योगासन लगाया करते थे। कहते हैं कि जब बाबा को भिक्षा नहीं मिलती थी तो वह नीम की कड़वी निबोलियाँ चबाया करते थे। मान्यता है कि इस नीम के पेड़ के आधे भाग में कड़वी और आधे भाग में मीठी निबोलियाँ निकालती थी। इस तरह बाबा का सातवां चमत्कार बच्ची को डूबने से बचाया। कहते हैं कि एक बार किसी 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई। वह बच्ची साईं बाबा की प्रिय थी, जो खुद को बाबा की बहन बताया करती थी। जब लोग भागकर कुएं के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात हाथों ने उसे थाम लिया। जल्द ही लोगों ने उसे पकड़कर निकाल लिया। माना जाता है कि साईं की कृपा से वह डूबने से बच गई। बोलो सभी साईंनाथ की जय। आप लोगों के सामने धार्मिक आस्था लोक मान्यताओं पर आधारित मैंने जो ये जानकारियाँ दी, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर इसे समान जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ आप लोगों के सामने मैंने लाया है कहानी किस्सा 24 चैनल में। धन्यवाद। ओम साईं राम। अगर पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ओम साईं राम लिखना ना भूलिएगा। ओम साईं राम।